तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लॉ प्रूव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें रैंडम वेरिएबल्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट y इक्वल्स टू जी एक्स बी ए गिवन फंक्शन ऑफ x। तो रियल वेरिएबल x के लिए हमें एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू जी एक्स एंड कैपिटल x बी ए रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन एंड इवेंट स्पेस S। अभी एक इवेंट स्पेस या फिर सैम्पल स्पेस S में हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है कैपिटल X। देन y इक्वल्स टू जी एक्स इज ऑल्सो ए रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन S। अभी ये y इक्वल्स टू जी ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है जो कि इवेंट स्पेस S में डिफाइंड है। फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑफ S वी हैव ए वैल्यू ऑफ X। तो रैंडम वेरिएबल X का हमें एक वैल्यू मिलेगा S इवेंट स्पेस के हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड फॉर दिस वैल्यू ऑफ X, अभी इस रैंडम वेरिएबल X के वैल्यू के लिए वी गेट ए वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू जी एक्स। हमें y इक्वल्स टू जी एक्स का भी एक वैल्यू मिलेगा, मतलब कि हम x को y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। ओके, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट y इक्वल्स टू जी एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन व्हिच इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। तो हमारे पास y इक्वल्स टू जी एक्स कोई एक कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, मतलब कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों ही हो सकता है। अगर dy dx का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, अगर dy dx का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अभी हमें शो करना है y इक्वल्स टू जी एक्स फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है दैट इज x इक्वल्स टू जी इनवर्स y, वो एक यूनिकली एग्जिस्ट करने वाला फंक्शन है एंड एफ वाई ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर दो केसेस है, पहला केस है फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड दूसरा है फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो अगर केस 1 में हम मान ले फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डी वाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है y इक्वल्स टू जी एक्स इज ए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देन हम बोल सकते हैं देन द इनवर्स फंक्शन, जो इनवर्स फंक्शन है द इनवर्स फंक्शन दैट इज x इक्वल्स टू जी इनवर्स y is also strictly increasing, is also strictly monotonic increasing। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं हेंस फॉर x लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x, रैंडम वेरिएबल कैपिटल x लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x के लिए हमें मिलेगा दैट विल बी implied by that will be implied by g of random variable capital X is less than equals to gx। क्योंकि यहाँ पर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू x के लिए हमें g ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू g ऑफ x मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल Y इज लेस देन इक्वल्स टू y, क्योंकि gx इक्वल्स टू y है एंड g ऑफ x स्मॉल x इक्वल्स टू स्मॉल y है। ओके, तो हम बोल सकते हैं दैट इज द इवेंट्स, जो इवेंट्स है द इवेंट्स रैंडम वेरिएबल कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू रियल वेरिएबल X एंड रैंडम वेरिएबल कैपिटल Y लेस देन इक्वल्स टू रियल वेरिएबल Y आर आइडेंटिकल, दोनों ही आइडेंटिकल इवेंट्स है। ओके, सो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x random variable capital X less than equals to real variable X is equals to probability of random variable capital Y is less than equals to real variable Y। और इसको हम लिख सकते हैं और fx of x is equals to fy of y। ओके, नाउ टेकिंग डिफरेंशिएबल, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें टेकिंग डिफरेंट cells we will get d of fx of x is equals to dfy of y, और इसको हम लिख सकते हैं fy of y into dy is equals to fx of x into dx। अभी इसको हम लिख सकते हैं fy of y into dy is equals to fx of x into dx dy into dy। यहाँ पर हमने dx को dx बाई डी वाई इंटू डी वाई लिखा है। ओके, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू
dx dy, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो अभी केस 2 में हमने मान लिया है dy dx इज लेस देन 0, मतलब कि हम बोल सकते हैं y इक्वल टू gx जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन दिस केस हमें मिलेगा, इन दिस केस फॉर रैंडम वेरिएबल कैपिटल X लेस देन इक्वल टू रियल वेरिएबल X, ये इंप्लाई करेगा विल बी implied by जो फंक्शन g ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन रियल वेरिएबल X, क्योंकि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल X लेस देन इक्वल टू रियल वेरिएबल X, ये इंप्लाई करेगा g ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ X। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं रैंडम वेरिएबल कैपिटल Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल वेरिएबल Y। हिंस हम बोल सकते हैं, हिंस probability of random variable capital X less than equals to X is equals to probability of random variable capital Y is greater than equals to Y। और इसको हम लिख सकते हैं probability of minus infinity less than random variable capital X less than equals to real variable X is equals to 1 minus probability of minus infinity less than random variable capital Y less than equals to real variable Y। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं fx of x is equals to 1 minus fy of y। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएबल्स, अगर हम डिफरेंशिएबल्स ले ले, टेकिंग डिफरेंशिएबल्स वी विल गेट dfx of x is equals to minus dfy of y, और इसको हम लिख सकते हैं dfx of x divided by dx into dx is equals to minus dfy of y divided by dy into dy, और यहाँ से हमें मिल जाएगा fx of x dx is equals to minus fy of y dy। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं fy of y is equals to minus fx of x into dx dy। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, तो हमें केस 1 एंड केस 2 से ये दोनों इक्वेशंस मिले हैं। अभी इन दोनों को कॉम्बाइन करके हम लिख सकते हैं, कॉम्बाइनिंग केस 1 एंड केस 2 we will get that fy of y is equals to fx of x into, यहाँ पर प्लस एंड माइनस के लिए इस dx dy को हम मॉड्यूलस ऑफ dx dy लिख देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हेंस प्रूव्ड। सो हमने प्रूव कर दिया है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के लिए fy of y इज इक्वल्स टू fx of x इंटू मॉड्यूलस ऑफ dx dy।